सावन के सोमवार के व्रत सभी के चल रहे हैं। सुबह कुछ ऐसा पौष्टिक खाने को मिल जाए तो फिर सारा दिन भूख नहीं लगती है। इसके लिए मैं आपके लिए लाई हूँ काजू मखाने की बर्फी। बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाती है बिना किसी झंझट के और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने कढ़ाई ली है। कढ़ाई थोड़ी सी गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें घी डालेंगे। ये मैंने 1 चम्मच घी डाला है। मेरा घी फ्रिज में रखा हुआ था तो ये थोड़ा जम गया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा कढ़ाई को गर्म कर लिया है। उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच घी डाल दिया है। उसके बाद मैंने 1.5 कटोरी मखाना और आधा कटोरी काजू लिए हैं। दोनों मिला के ये 2 कटोरी हो गए हैं। उसके बाद इनको फ्राई कर लीजिए। आप चाहे तो काजू और मखाने को अलग अलग भी फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि काजू बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं और मखानों को थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए इनको रेगुलर चलाते रहना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। बस ये मखाने इस तरह से दब के टूटने लग जाए, इतना ही हमें इसको फ्राई करना है। अब ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। ये देखिए, मैं आपको एक बार और बताती हूँ, सभी मखाने अच्छे से फ्राई हो गए हैं और काजू तो एकदम आपको अच्छे से दिख ही रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब उसके बाद हम इसको एक बर्तन में निकाल के ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब मैंने कढ़ाई में 1 कटोरी दूध लिया है, ठंडा दूध है। इसको अच्छे से उबाल आने तक हम गर्म करेंगे और इसमें स्वाद के अनुसार चीनी डाल देंगे। मैंने इसमें आधा कटोरी चीनी डाली है। आप अपने स्वाद के अनुसार चीनी डाल लीजिए और इसको घुलने तक पकाएंगे। दूध भी उबल जाएगा अच्छे से और चीनी भी हमारी अच्छे से घुल जाएगी। दूध भी उबल गया है और अच्छे से चीनी भी हमारी घुल गई है और जो मखाने और काजू थे उनको मैंने मिक्सर में पीस लिया है। बिल्कुल अच्छे से बारीक पीस लेना है, जिससे कि हमारी बर्फी अच्छे से जम जाए। अब इसको हम अच्छे से चलाएंगे। इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। अगर छोड़ देंगे तो तले में चिपक जाएगा। अच्छे से आप इसको चलाते रहिए, रेगुलर चलाना है जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाए। अगर आप चाहें व्रत में नहीं खा रहे हैं तो आप इसमें मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। मैं व्रत में मिल्क पाउडर नहीं खाती हूँ, इसलिए मैंने नहीं डाला है। अब ये गाढ़ा होने लग गया है तो इसमें 1 चम्मच घी और डाल दिया है। अब इसको वापस से चलाते रहिए जब तक ये कढ़ाई नहीं छोड़ दे। बस इसको रेगुलर चलाते रहना है जब तक ये कढ़ाई नहीं छोड़ती है। बस चलाने का इसको ध्यान रखना है। अगर अपन छोड़ देंगे तो ये क्या होगा, तले में चिपक जाएगी। जब तक ये इकट्ठा नहीं हो रहा है तब तक इसको रेगुलर अच्छे से चलाते रहिए। अब इसने थोड़ा थोड़ा कढ़ाई को छोड़ना शुरू कर दिया है, बस इकट्ठा होने लग गया है। इतना ही हमें इसको रखना है। अब एक थाली लेंगे, उसको ग्रीस कर लेंगे। थाली को ग्रीस करके अब इसको बर्फी को सेट करने के लिए आप कढ़ाई में से निकाल लीजिए। बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, 15 मिनट में ही आपकी बर्फी ये जम के तैयार हो जाएगी। फ्रिज में रखने की इसको बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। जिस भी शेप में आप काटना चाहें उसमें आप निकाल लीजिए। मखाने में बहुत ही ज्यादा प्रोटीन होता है। आप इसको एक बार व्रत में बना के देखिए, आपको बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगी। बस इसको अच्छे से सेट कर लीजिए और जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं वह आप लगा लीजिए। मेरे पास बारीक कटे हुए बादाम थे तो मैंने बादाम लगा लिए हैं और इसको सेट करने के लिए आप 15 मिनट के लिए रख दीजिए। अब बर्फी अच्छे से सेट हो गई है। बर्फी की कटिंग करके आप एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एंजॉय कीजिए। थैंक यू।